हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे। 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, कई शहरों में जो है धीरे धीरे हालत जो है अब बदतर हो रही है। आपने देखा कि गैस की किल्लत को लेकर के जो है अब धीरे धीरे हर जगह मारामारी शुरू है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि देश में गैस के स्टॉक की कोई कमी नहीं है और कोई जो है अफवाह नहीं फैलाएगा। लेकिन अफवाह फैलाने की बात तो नहीं है, लेकिन जो मजदूर काम छोड़ करके वह सूरत और गुजरात और बंबई यानी इन शहरों से जो भाग भाग करके यूपी, बिहार यानी वापस लौट रहे हैं, वह तो सामान्य तौर पर जो है पोल खोल ही रहे हैं। वह तो बता रहे हैं कि भैया गैस का सिलेंडर जो है वह 3 से 4,000, 5,000 में मिल रहा है। और खासकर बड़ा सिलेंडर लोग कम रखते हैं। आपको भी पता है कि जो प्रदेश में काम करने जाते हैं वह छोटा छोटा सिलेंडर रखते हैं और उसी से जो है अपना काम करते हैं। तो भैया जब बड़ा सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है तो छोटा सिलेंडर भरेगा कैसे? इस पर जो है लकड़ी से खाना बनाने दे नहीं रहे हैं मकान मालिक, तो लोग तमाम जो है वहां से यानी छोड़ करके जो शहर और उसके बाद जो है वह अपने वापस वतन लौट रहे हैं। इसी बीच में हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि कोरोना जैसा संकट जो है एक बार फिर भारत में देखने को मिल रहा है। हमें और आपको जो है सतर्क रहना है और इसको निपटने के लिए जो है इसकी तैयारी रखना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्या कोरोना जैसे हालात हो जाएंगे? कोरोना में तो लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ जो है जीरो पे हम लोग आ गए थे, तो क्या एक बार फिर कोरोना जैसे हालात हो जाएंगे? यानी यह सब चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी का यह भाषण, कहना, उनका यह वक्तव्य जो है बहुत कुछ इशारा करता है। उनका सीधे सीधे यह कहना कि कोरोना जैसा यानी संकट भारत में, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक तो केवल गैस की दिक्कत हो रही है, लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि गैस के बाद जो है पेट्रोल और डीजल की भी स्थिति खराब होगी। यानी पेट्रोल डीजल भी मिलने में जो है काफी दिक्कत होगा। तो एक तरफ गैस मिलना दिक्कत है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल मिलना दिक्कत है। अगर गैस और पेट्रोल डीजल अगर दोनों नहीं मिलेंगे तो देश में क्या होगा? त्राहिमाम होगा। बहरहाल पहले तो आप समझ लीजिए कि गैस का मारामारी है और दूसरे तरफ अगर पेट्रोल और डीजल की अगर कीमतें अगर बढ़ेंगी तो सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि जो भी रोजमर्रा जीवन का सामान है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, सब पर जो है यानी महंगा, यानी सब पर दाम जो है बढ़ जाएंगे। और जब दाम बढ़ जाएंगे तो महंगाई का इस कदर मार जो है जनता पर पड़ेगा कि शायद है कि उसको फिर रोकना मुश्किल होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महंगाई एक बार फिर बढ़ जाएगी। अब हालात ये है कि जो इस समय जो है ईरान, अमेरिका और इजराइल, इनका जो युद्ध चल रहा है, अगर यह युद्ध अगर काफी दिनों तक चला तो आप समझ लीजिए कि हालात जो है बिगड़ जाएंगे। और केवल भारत के ही नहीं, हम दुनिया के देशों की बात कर रहे हैं, दुनिया के देशों के हालात बिगड़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि कई देशों के हालात ज्यादा बिगड़ चुके हैं। भारत के पास स्टॉक काफी था, इसलिए भारत की हालात जो है वह सही है, अभी बद से बदतर नहीं हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बयान दे दिया है, इसके बाद से जो है अब हमें और आपको जो है सतर्क रहना होगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जो गुजरात और सूरत और मुंबई से जो तमाम लोग जो आ रहे हैं, जो मजदूरी करने के लिए लोग गए हैं, अब उसके बाद उनका काम धाम जो बंद हो गया है, उसके बाद जब सब छोड़ करके उसके बाद जो आ रहे हैं, वह सीधे सीधे बता रहे हैं कि अब धीरे धीरे करके जो है शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। खतरा मंडराने का मतलब यह है कि लोग जो है वह भूखे रह रहे हैं गैस न मिलने के कारण। यह भी बताया गया कि गुजरात के यानी कई जगहों पर कई कंपनियां जो है बंद हो गई हैं, जिनका जो है गैस से यानी कार्य होता था, वह कंपनियां जो है उनको बंद कर दिया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है 150, 200 कंपनियों को बंद कर दिया गया। वह बंद इसलिए कर दिया गया है ताकि जो सिलेंडर है, जो गैस है, वह जो है लोगों को खाने पीने के लिए जो है उपलब्ध कराई जा सके। हालांकि ऐसे में तमाम अफवाह उड़ाने वाले हैं कि गैस नहीं मिल रही है, गैस का ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है।
स्टेट के मुख्यमंत्री, स्टेट के जो बीजेपी के माने जाने जो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है। उन्होंने नाइजीरिया समेत कई देशों से जो है गैस की मांग की है, हर जगह से गैस आ भी रहा है, लेकिन फिर भी अगर यह युद्ध अगर काफी दिनों तक चला तो हालात जो है वह बिगड़ सकते हैं, केवल भारत के ही नहीं कई जगहों के। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार अगर जब सूरत, गुजरात या जहां से मजदूर हैं जो वापस आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों की कंडीशन अगर आप देखेंगे, ट्रेनों में जिस तरीके से वह भर भर के आ रहे हैं, ट्रेनों की कंडीशन देखेंगे तो जरूर आपको एक बार फिर जो है लॉकडाउन वाली जो है याद आ जाएगी कि इसी तरह जो है कोरोना काल में लोग ट्रेनों से और पैदल जो है चल दिए थे। हालांकि पैदल वाली उतनी हालात खराब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो स्टेशनों के, जो सूरत के स्टेशन, सूरत के उधना के स्टेशन, मुंबई के स्टेशन के जो हालात हैं, लोग इतना डरे हुए हैं, उनको यह लग रहा है कहीं ऐसा ना हो अचानक से कि सब बंद हो जाए जैसे कोरोना काल में हो गया था। ऐसा नहीं है, कोरोना काल में कुछ अलग बात थी, यह कुछ अलग बात है। कोरोना एक जो है वैश्विक यानी दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी, बीमारी, तो वह ऐसा नहीं है। गैस का जो है भरपाई हो रही है, कई देशों से जो है मांगा गया है, कई देश से सिलेंडर आ रहा है और ईरान से भी बातचीत चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 22-24 जहाज फंसे थे, 5 से 6 जहाज निकल चुके हैं, बारी बारी से जहाजें आ रही हैं, तो गैस की भी किल्लत खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ समय लगेगा। और बहरहाल इधर जो है ट्रंप, अमेरिका और इजराइल और ईरान, उनको भी तमाम देश लगे हुए हैं कि युद्ध में जो है शांति वार्ता करके जो है बात से समझौता समाधान कर लेने के लिए, ताकि जो है देश, कोई भी देश, कोई भारत ही हमारा नहीं, कोई भी देश वह मुश्किल में ना पड़े, लोगों को दिक्कतें ना हो। बहरहाल आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है, गैस की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गैस की किल्लत नहीं होगी। देश में जो है कई देशों से गैस मांगा गया है, जैसा मैं आपको बताया, नाइजीरिया समेत कई देशों से जो है सिलेंडर एलपीजी की मांग की गई है और एलपीजी जो है आपके भारत में पहुंच रही है, इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, शहरों से ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोग जो है कुछ डरे हुए हैं कि कहीं कोई माहौल ज़्यादा ना खराब हो जाए या प्रॉब्लम ना हो। कुछ कहना चाहते हो तो आप मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।